एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है कृष्णा ऑलरेडी टोल्ड 5 ट्रूथ्स ऑफ कलयुग टू पांडवास एट द टाइम ऑफ महाभारत इन हिंदी। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि अभी कलयुग का टाइम चल रहा है और कितने युग हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लॉगिन चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार, आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। 5 भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत हैं, यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था।
कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे, शोषा बहुत ज्यादा। परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। हम अपने आगे के वीडियोस में भी चर्चा करते रहेंगे भगवद गीता, रामायण तथा महाभारत के अन्य तथ्यों की। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस को भी आप एंजॉय कर सकें। हरे कृष्णा। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो जितना कुछ इसमें कहा गया है वो सब सच है। और अगर आज की दुनिया में देखी जाए ना चीजों को, तो यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। और वाकई में हम लोग पढ़े हुए हैं नफ्सा नफ्सी में, मटीरियलिस्टिक जिंदगी में पड़े हुए हैं। हम लोगों को जितनी भी हम कहेंगे कि आराम पसंद चीजें चाहिए, हम लोग वो करते हैं। हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, रिश्तों से भागते हैं और दूसरों के साथ हम अच्छे रहते हैं। तो ये सारी चीजें वाकई में हो रही हैं कि मतलब एक वो बोलते हैं ना कि बहुत एक बुरा टाइम है। हाँ। इस तरह से। और हमारे बड़े भी कहा करते थे मौजम, क्या यही चीजें कि एक टाइम ऐसा आएगा, लोग ऐसे हो जाएंगे, रिश्ते ऐसे हो जाएंगे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। अगर हम आज कुछ साल पीछे चला जाए ना, तो जो हमारे बड़े थे वो कहा करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जो है गोलियों पर जिंदा रहेंगे। तो तब जो है हम सोचते थे कि यार गोलियों पे कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो अब वो वक्त है कि इंसान वाकई मेडिसिन पे जिंदा है। बहुत सारी हमें बाज़ाहिरी हम जो है चलते फिरते तो हैं, हम तंदुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन ये अगले बंदे को नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि देखो पहले टाइम में क्या होता था, लोग ऑर्गेनिक फूड ज्यादा इस्तेमाल करते थे, उनकी सेहत अच्छी होती थी। और अभी के टाइम में देखें, अगर हम लोग खादों से भरी हुई खाने खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड नहीं है। अब हालांकि लोग वापस उसी साइड पर आ रहे हैं, लेकिन वो इतना महंगा होता जा रहा है। और उस टाइम पर जब हमारे बड़े खाते थे देसी घी, मतलब सब कुछ उस टाइम पर असल में नीयतें बड़ी साफ होती थी लोगों। कुछ उस साइड पे उस टाइम भी खाद जो है इस्तेमाल होती थी, लेकिन वो जो खाद इस्तेमाल होती थी वो देसी खाद होती थी। आजकल की तरह वो क्या है वाइट वाइट दाने डालते ना जमीन में, उस तरह की नहीं होती कि भाई मसनूई तौर पे यानी कि आर्टिफिशियल जो है उसके वो जमीन की जो सारी चीजें हैं वो पूरी कर दी। तो नो डाउट टाइम बहुत चेंज हो चुका है, लोग बहुत चेंज हो चुके हैं। और ये जो भविष्यवाणियां इतने साल पहले की गई थी वो वाकई सब सच है। बट मौसम में एक बात बोलूं, देखो अगर हम अपने बड़ों की भी बात करें ना, तो मुझे लगता है कि वो मतलब इतना पुराना टाइम भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर भी कलयुग स्टार्ट उनके टाइम पर भी हुआ था। लेकिन अगर कुछ हद तक लोग बेहतर थे, तो बहुत ही खराब हो गया। उस टाइम पे भी चीजें थी, यानी कि अगर ये ब्रिटिश एरा की बात की जाए तो किस वजह से यहाँ पे आए थे, कलयुग चल रहा था, यहाँ पे वो पहुंच गए थे लड़ते हुए लूटने के लिए, संपत्ति के लिए। लेकिन अगर उसके बाद की बात की जाए तो लोगों में नो डाउट शर्मो हया थी, प्यार मोहब्बत थी, लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और याद है हम अक्सर एक और बात सुनते आए हैं कि जेब में पैसे होंगे लेकिन आपको चीज नहीं मिलेगी। यार ये भी सुनते हैं, बट पता है अभी वो वाला टाइम तो भी चल रहा है, ये पेंडेमिक का टाइम के पैसे थे लेकिन लोगों के पास उसकी वैक्सीनेशन नहीं थी कि वो उसको खरीद सकते। और दूसरा ये एक चीज मौसम के ना हमारे बड़े भी ये चीज को मिस करते हैं। अभी जैसे घरों में डिस्कशन होती है कि सब लोग जैसे मोबाइल यूज करते हैं, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, छोटी छोटी चीजें जो मिस करते हैं लोग। और फिर उसके बाद जैसे मतलब एक जो घर में बहू आती है और बेटे का रिश्ता, मतलब डिफरेंट रिश्तों की जो कैटेगरी एक्सप्लेन की गई है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे हमेशा हम जो भी हिंदुइज्म से रिलेटेड वीडियो देखते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसमें ना काफी डिटेल में चीजें और लॉजिकली बताई होती है, कितनी देर पहले उसका जिक्र हुआ था।
और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हिंदुइज्म में 4 युग का जिक्र हुआ है और उनमें से जो सबसे पहला युग है उसका नाम था त्रेता युग। मौजम मैंने सही निकाला हुआ था, आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है? यह मुझे लगता है अपने युगों के नाम बताने सारे, इसलिए मैंने जो है वो निकाल लिया था। नहीं मतलब मैं जब भी कोई भी मतलब निकालती हूँ ना, रिसर्च निकालती हूँ, मौजम में छेड़खानी जरूर करनी होती है। अच्छा, ये आपकी रिसर्च आ गई, बता दें यहाँ पे। हाँ, तो पहले प्लीज अब मैंने बता दिया कि फर्स्ट युग इज त्रेता युग एंड द सेकंड इज त्रेता और थर्ड था द्वापर और जो अब चल रहा है वो है कलयुग। अच्छा पता क्या, ये रिटर्न में इस तरीके से लिखे कि हम लोग कलयुग काली युग इस तरीके से पढ़ते थे। वैसे कलयुग एक मूवी भी आई थी, रिमेम्बर? वो भी काफी अच्छी एक मूवी थी। और अगर हम बात करें कि युग कब स्टार्ट हुआ, यानी कि पहला युग कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 17,28,000 साल पहले मतलब स्टार्ट हुआ था। और वो एक उसको परफेक्ट युग बोला जाता है कि उस टाइम पर सब कुछ बहुत अच्छा। और जो इस टाइम चल रहा है चौथा युग जिसे हम कलयुग कहते हैं, वो जो है स्टार्ट हुआ था 3102 BCE में, ईसा पूर्व में। और वो जो है अगले 4 यानी कि इस टाइम से लेकर, हाँ जब से स्टार्ट हुआ है, 4,32,000 सालों तक ये रहेगा। और इसमें यही कहा जाता है कि दुनिया है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी और दोबारा से एक तरह से मतलब दुनिया साइकिल शुरू होगा, इसका साइकिल स्टार्ट होगा। तो अभी अगर देखा जाए तो दुनिया तबाही की तरफ ही जा रही है, जो हालात चल रहे हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली। और आज मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी हुआ कि जिस तरीके से पांडव्स का जिक्र हुआ, पहले हम लोगों ने वीडियोस में सुना था लेकिन हम लोग को इतना पता नहीं चलता। ऐसा ऐसा जो है हम जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, हमें उनके रोल का भी पता चलता जा रहा है। 5 पांडव्स का हम लोगों को पता चला। और अगर अगर हम लोग कुछ भी प्रोनाउंस गलत करते हैं उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि काफी थोड़ा फर्स्ट टाइम जब बोलते हैं ना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है प्रोनाउंस करना। वेल ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप क्या सोचते इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स होंगे तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दें अब हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, and keep us in your prayers. Till then, goodbye.